दिल्ली के अंदर छठ पूजा को लेकर के राजनीति काफ़ी गर्मा चुकी है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि छठ पूजा को लेकर के परमिशन दी जाए। हमारे बीच में रचना सचदेवा जी हैं, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, कर्मठ है, ईमानदार है, पार्टी के प्रति निष्ठावान है। मैम, क्या कहेंगी इस राजनीति? क्रांतिकारी जय हिंद साथियों। ये देखिए, बीजेपी का तो काम ही है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लेके आना। अभी देखिए, मनोज तिवारी जी सांसद है और कह रहे हैं कि पुलिस ने पीटा, तो वो पुलिस की वो नहीं और कोई आम आदमी पार्टी का वो नहीं है, उनकी बेइज्जती है उसमें कि अगर मतलब दिल्ली पुलिस तो जबकि सेंट्रल के केंद्र सरकार के अधीन है, फिर भी अगर उनकी पिटाई हो रही है तो वो उनकी कहीं ना कहीं कमी रही होगी। देखिए, अब अरविंद जी ने एक लेटर जारी किया जिसमें एलजी को बोला कि भाई अब दिल्ली में कोरोना कम है तो छठ पूजा की परमिशन दी जाए। अब पूरी तरह एलजी के हाथ में है और एलजी सेंट्रल के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये कभी विरोध प्रदर्शन, कभी शराब के ठेकों का, या कभी छठ पूजा के विरोध में बैठ रहे हैं। तो ये सब बेवजह की कंट्रोवर्सीज हैं और बेवजह लोगों को उलझाने वाली बातें हैं। ये सब बातें शोभा थोड़ी देती। कुल मिला के काम नहीं करना चाहते, विरोध प्रदर्शन करके टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, एक सांसद अगर पिटाई खा के बैठा है और वहां पर हॉस्पिटल में अब कह रहा है अब मैं ठीक हूँ, या मेरी कामना करो कि मैं अच्छा हो जाऊँ, ये सब तो ये अच्छा मतलब दूसरी जनता के लिए भी दिल्ली पुलिस के लिए उनकी नेगेटिविटी जारी है कि अगर सांसद ही सेफ नहीं है तो दिल्ली पुलिस क्या जनता को पीट रही है क्या? जनता की सेवा कर रही है। मैंने और स्टेट में भी, यूपी में पुलिस देखी और स्टेट्स में भी पुलिस देखी है। तो जब जितनी ईमानदार दिल्ली की पुलिस है और जितने सपोर्टिंग है, शायद मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पुलिस किसी भी स्टेट में सपोर्टिंग है। मैं सैल्यूट करती हूँ इस आपके भारत टीवी के चैनल से उन दिल्ली के पुलिस वालों को जो दिन रात लेके काम में लगे रहते हैं और उसके बाद भी कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं। तो लानत है। मैम, भाजपा की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? काम की नीति है या वास्तव में राजनीति है? देखिए, आप खुद देखिए राहुल जी के कितने टाइम से एमसीडी में भाजपा बैठी है। तो कभी तो सीलिंग, कभी अगर कोई चार रेडी पटरी कोई लगा रहा है तो कभी उनका सामान उठा के ले जाना, कभी कहना कि दिल्ली सरकार बजट नहीं देती 13,000 करोड़ रुपए। देखिए, वो सब बेवजह की बातें हैं। सेंट्रल पैसा तो सेंट्रल ही देगी, तभी तो दिल्ली तो पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए अरविंद जी ने कितनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि जब दिल्ली के लोग सारे टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होगा तो उनका बजट तो कहीं ना कहीं पूरा नहीं मिलेगा ना फंड। तो बाहर के स्टेट में ज्यादा फंडिंग हो रही है। दिल्ली जैसे राजधानी में जरूरत है फंडिंग की, वहां से जब सेंट्रल ही फंडिंग नहीं कर रही। और वो सब, एक बात सुनिए, ई रिक्शा जो बनाए, जो कूड़ा उठाने के लिए ई रिक्शा बनाए, मैंने अभी देखा कि किसी चैनल के माध्यम से देखा कि वो सड़ रहे हैं। तो वो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है क्या? इनके जितने निगम पार्षद हैं वो हर लेंटर पड़ रहा है तो पैसा ले रहे हैं, कहीं सीलिंग हो रही है तो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो लानत है यार, काम करो। अब सरकार को, अब लोगों को, युवाओं को रोजगार की जरूरत है। हम इन सब कंट्रोवर्सी से हटके हम रोजगार की बातें करें। हम हिंदुस्तान को कैसे, एक आजाद हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम घुट रहे हैं। कहीं ना कहीं लड़कियां सेफ नहीं है। देखिए ना, रोज कोई ना कोई कांड हुआ रहता है। तो पुलिस जब उनके हाथ में है तो क्यों नहीं आते आगे? जब तुम्हारी लड़कियां अनसेफ रहेंगी तब आओगे क्या? जाग जाओ नेताओं, जाग जाओ। एक हिंदुस्तान की बेटी का जब रेप होता है, तुम लोग कहां मरे पड़े होते हो? अगर तुम्हारी किसी लड़की को छेड़े तब तुम्हें पता चलेगा कि कहां क्या करना चाहिए हमें देश के हित में। ये धरने, प्रदर्शन, विरोध, ये सब बेवजह की बातें हैं। सब लोग मिलकर एक हिंदुस्तान का विकास कैसे होगा, इन सब बातों पर बात करें। बेरोजगार युवा कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ जा रहा है और कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। इभास हॉस्पिटल में मैं गई तो 8 बच्चे बेचारे, 24-25 साल के बच्चे जो अच्छी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज सब चौपट हो गई, काम धंधा है नहीं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। तो हमें इस छठ पूजा पर, दिवाली पर और गोवर्धन पूजा पर हमें ये देश के विकास की बातों को लेके आना पड़ेगा और हमें कहीं ना कहीं ये धरने प्रदर्शन से निजात पाकर आगे होंगे। अपने दिमाग को ऊंचा करके काम करेंगे। एक राजनीति बनाओ, लेकिन ऐसी राजनीति बनाओ जहां पर हर घर में एक बच्चे को एटलीस्ट
रोजगार मिले। जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सिविल डिफेंस के अंदर भर्ती करके रोजगार दिया। जी, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि देखिए जरूरत भी थी कोरोना काल में, मास्क के लिए लोग इतने अवेयर नहीं हैं और कितने लोगों को रोजगार मिला और बच्चों को अच्छी सैलरी मिल रही है और अच्छा वो कर रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार जहां तक उनके हाथ में है रोजगार वो दे रही है। नगर निगम की बात करें 15 साल में कोई भर्ती नहीं निकली है। जी, एमसीडी में कोई भी भर्ती नहीं निकली बहुत, और जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो आकर रोते हैं कि मैडम टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती और कहीं ना कहीं एमसीडी में सैलरी देने में असमर्थ रहती है। एमसीडी वाली सरकार, बीजेपी सरकार जो सेंट्रल में भी बैठी है, वो लेके भंडा फोड़ देती है केजरीवाल जी पे। रचना जी, पार्कों की हालत की बात करें, आपके वार्ड के अंदर लगभग मैक्सिमम पार्क हैं, लेकिन माली की बात करें 2 या 3 4। जी, मालियों के पास हम जाते हैं, हम कहते हैं कि भैया यहाँ से काम नहीं हो, तो कहते हैं मैडम स्टाफ ही नहीं है, क्या करें। तो स्टाफ की सैलरी कहाँ खा रहे हैं, कहाँ? देखिए एमसीडी का टैक्स तो लोग रोड टैक्स जो भी टैक्स है, पार्किंग चार्ज, हाउस टैक्स, वो सब कुछ दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर एमसीडी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो डूब मरो। देखिए केजरीवाल जी ने कहते हैं बिजली पानी फ्री कर दिया और वो सब कर दिया, हेल्थ सेक्टर एजुकेशन में विकास किया, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमें फ्री की आदत डाल रहे हैं। यार तुम क्यों बेवजह की कंट्रोवर्सी करते हो? इन सब चीजों से उभरो। अब हमारे पास तो पैसा है सिविल डिफेंस के बच्चों को देने के लिए भी, और बिजली पानी हम फ्री दे रहे हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार के पास बजट है, तो एमसीडी क्यों बैठ के चूड़ियां बैठी है पहन के। रचना जी, एक चर्चा चौराहे से ये भी निकल के आ रही है कि 4 साल हो गए लगभग बुजुर्गों की पेंशन, नई पेंशन अभी तक क्यों नहीं बन पाई? देखिए अब विधवा पेंशन और हैंडीकैप की पेंशन, सबकी पेंशन आ रही है, लेकिन अभी इस टाइनर में मैंने भी बहुत सारे फॉर्म्स भरवाए हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स भरे हैं। अब बुजुर्गों की पेंशन आएगी कंटिन्यूसली। बीच में ब्रेकअप क्यों? देखिए बहुत सारे ऐसे, क्योंकि कोरोना काल में आप देखिए कि कितना क्रिटिकल टाइम रहा। सरकार को भी देखिए बहुत सारे लोग, जिन लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, उसको भी, उनको लिए भी चाहिए था। बुजुर्ग कहीं ना कहीं तो मतलब किसी ना किसी चीज से तो जुड़े हैं ना, तो उनके पास एटलीस्ट खाने का तो वो है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में बुजुर्गों की पेंशन चालू होने वाली है? जी, बुजुर्गों की पेंशन बिल्कुल चालू होने वाली है। फॉर्म्स भरने चालू हो गए और प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी अभी से अवेयर है? जी, अवेयर हो रही है। देखिए आप खुद देखिए कि स्मोक टावर बना है और वो सब, इन सब चीज़ों से निजात मिलेगा पॉल्यूशन को। स्मोक टावर तो एक बहुत बड़ी पहल है, और एक बना है तो अब बनेगा ही, तो चलते रहेंगे, प्रदूषण का भी खात्मा करेंगे हुए हैं और सब चल रहा है प्रोसीडिंग। तो हम कहीं ना कहीं दिल्ली जीतेंगे, और अब आने वाले टाइम में निगम का चुनाव भी हम जीतेंगे 102% श्योर।